हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से एग्जाम में सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं यहाँ से। ठीक है, एसएससी रेलवे हो या एनटीपीसी हो, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। यानी कि आज हम लोग देखेंगे एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या हमारा यूज ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के प्रयोग से संबंधित हम लोग देखेंगे। किस दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे, प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। ठीक है, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारा चैनल है एक स्मार्ट एकेडमी। ठीक है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट, चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री करके वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें हम लोग क्या प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, या हम यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एक स्मार्ट एकेडमी। ठीक है, तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूज ऑफ मिरर से किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि टेबल लैंप जो होता है, हम उस टेबल लैंप में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेबल लैंप जो होता है, टेबल लैंप में हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से हम लोग का आता है, टेबल लैंप। टेबल लैंप में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। टेबल लैंप में हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेबल लैंप पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी, ये जिसे को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। ठीक है, सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं या तो स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अवतल दर्पण। सॉरी, उत्तल दर्पण आएगा हमारा। स्ट्रीट लाइट है ना, सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी और या स्ट्रीट लाइट। क्योंकि स्ट्रीट लाइट हमारा इस तरह से होता है, तो इसका काम क्या है, फैलाना। ठीक है, इस तरह से प्रकाश को क्या करता है, सड़क को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, पर तो सड़क का जो फैलाता है उसको क्या करते हैं, अवतल फैलाने का कार्य कौन सा दर्पण करता है, रोशनी को फैलाने का कार्य कौन सा दर्पण करता है, तो अवतल उत्तल दर्पण का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ये फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, जब टेबल लैंप हम लोग को देखते हैं, टेबल लैंप में अवतल दर्पण हुआ और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। ठीक है, टेबल लैंप में हम लोग क्या करते हैं, फोकस होता है एक ही जगह पे, हम लोग को फोकस किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किताब रखते हैं वहां पे हम लोग फोकस करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीट लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में हम लोग को लाइट को क्या करता है, फैलाना रहता है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट या सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तो सौर भट्टी में आ जाएगा हमारा अवतल दर्पण। सौर भट्टी तीसरा आ जाएगा हमारा, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी में अवतल दर्पण करते हैं। उसके बाद चौथा आ जाएगा दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक में हम लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक भी किस दर्पण का प्रयोग करता है, दंत चिकित्सक वगैरह जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हजामत बनाने में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने में, ठीक है, अवतल दर्पण। ये अलग बात है कि हम लोग समतल दर्पण से भी क्या करते हैं, समतल दर्पण से भी अपने घर में हजामत बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जो हमारा प्रयोग है वो हजामत बनाने का प्रयोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, हजामत बनाने में, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रयोग में पूछेगा यदि, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामत बनाने। ठीक है, अलग बात है कि हम लोग समतल दर्पण से भी क्या करते हैं, हजामत घर में बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में हम लोग सिंपली समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग टेबल में हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल इस तरह से डोर बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारा रहता है ड्रेसिंग टेबल।
जिसे बहुत सारा डोर बना हुआ रहता है। ये क्या रहता है, श्रृंगार बॉक्स वगैरह जो होता है इस तरह का रहता है, डोर बना हुआ। इसमें क्या कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग टेबल हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। प्रोजेक्टर मशीन में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर मशीन में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। 7वां नंबर हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर मशीन में हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। प्रोजेक्टर मशीन में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्टर मशीन में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीखे मोड़ पर, जो हल्का तीखा मोड़ होता है, जो घना आबादी क्षेत्र जंगली एरिया जो होता है, इस तरह के जो सड़क होता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह क्या होता है, जंगल में इस तरह के जहाँ अधिक आबादी वाला क्षेत्र होता है, जंगल में घना आबादी क्षेत्र होता है, इस तरह के तीखा मोड़ मिलता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि तीखा मोड़ की स्थिति को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति को दिखाने के लिए क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8वां नंबर में हमारा आ जाएगा तीखे मोड़ पर, ठीक है। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति दिखाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण यानी तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति दिखाने में किस दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। पश्च दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर, साइड मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च दर्पण, ठीक है। इधर हम लोग लिखते हैं साइड मिरर, एक होता है पश्च दर्पण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उत्तल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण, अग्र दर्पण, एक होता है अग्र दर्पण, ठीक है। यहाँ पे आ जाए फर्स्ट दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर, ठीक है। अग्र दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडलाइट में जो अग्र दर्पण होता है उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं, ठीक है। अग्र दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडलाइट। इसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये ईएनटी जो विशेषज्ञ होता है क्या करता है, ईएनटी विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ईएनटी विशेषज्ञ, ठीक है, क्या करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईएनटी ईयर नोज और थ्रॉट होता है, ठीक है। आंख का ईयर हो जाएगा ईयर, नोज, टीएच, थ्रॉट हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, कान, नाक और गला, कान, नाक और गला, ठीक है। कान, नाक और गला का जो डॉक्टर यानी जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। प्रेशर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर में भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। हाई लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या अवतल के साथ साथ एक और आता है, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग होता है, सॉरी उत्तल में समतल होता है। प्रेशर कुकर में क्या अवतल और समतल दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। अवतल और समतल दर्पण, प्रेशर कुकर में अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों के दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में दोनों रहे, दोनों आ जाएगा, ये बीपीएससी के लिए होता है ईच वाइज, ठीक है। तो अधिकतर हमारा क्या मिलता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग मिलता है। प्रेशर कुकर में अधिकतर अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ज्यादा डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक और आता है, इस तरह के रहता है। इस अंदर में क्या रहता है, चूल्हा। इसमें क्या होता है, जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें अंदर में तो कोई वस्तु, कोई बर्तन वगैरह रखते हैं, जबकि जिसमें अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, हम लोग ऊपर में रख के, ऊपर में कुकर वगैरह रख के खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें क्या होगा, अंदर में चूंकि होता है तो इसमें क्या होगा, भुंजा वगैरह नहीं, आमलेट वगैरह नहीं बना सकते हैं। जब यहाँ पे सारा कार्य होता है समतल दर्पण में, ठीक है। इसीलिए अधिकतर प्रयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है, समतल दर्पण का बहुत कम होता है।
लेकिन समतल दर्पण भी प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दर्पण का प्रयोग आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारा चैनल है स्मार्ट अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।